चैप्टर 3 और डे 3। एक छोटे से प्रस्तावना से मैं शुरू करता हूं। यहाँ पे एक अजीब सी माया है जिसमें अधिकांश लोग जीते हैं। वे मानते हैं कि सबसे बड़ी बेड़ियां शरीर पर होती हैं, कानून, नियम, सीमाएं और बाधाएं। पर एक गहरा सत्य ये भी है कि सबसे मजबूत बेड़ियां मन में गड़ी जाती हैं, कड़ी दर कड़ी, एक एक ही प्रश्न से कि मुझे इससे क्या मिलेगा। ये छोटा सा प्रश्न काफी है जीवन में एक बड़ी सी उलझन पैदा करने के लिए। जीवन को ध्यान से देखना, लगभग हर एक क्रिया एक सौदा है। हम मुस्कुराते हैं ताकि हमें स्वीकृति मिले, हम मदद करते हैं ताकि हमें आभार मिले, हम काम करते हैं ताकि हमें पुरस्कार मिले। यहाँ तक कि हमारी प्रार्थनाएं भी अक्सर एक समझौता होती हैं। भगवान मुझे ये दो और मैं आपको वो दूंगा। कहीं ना कहीं अपने अंदर एक छोटा सा भाव होता है लालच का। पर एक और तरीका भी ये है। यहाँ पे एक दुर्लभ पथ, एक तेज धार है जहाँ कर्म मुद्रा नहीं बल्कि धर्म है। जहाँ किसी कार्य का मूल्य इस पर नहीं होता कि वो आपको क्या देता है, बल्कि इस पर कि वो आपको क्या बनाता है। और यही मार्ग स्मृति से भी पुराना है। इसका कोई प्रचार नहीं, कोई ताली नहीं, फिर भी ये वही आधार है जिस पर सभ्यताएं खड़ी होती हैं। यह आपसे कहता है, अपना काम उस मूर्तिकार की तरह करो जो प्रहार में पूर्णता चाहता है, ना इसलिए कि कोई मूर्ति की प्रशंसा करेगा, बल्कि इसलिए कि वो एक भी लापरवाह, मतलब एक छोटा सा लापरवाह चोट सहन नहीं कर सकता। ऐसे जीवन में मन हल्का हो जाता है, भय मिट जाता है क्योंकि परिणाम अब आपका स्वामी नहीं रहा, लोभ मिट जाता है क्योंकि पकड़ने को कुछ रहा ही नहीं ना। और अजीब बात यह है कि मुक्ति प्रकट होती है रास्ते के अंत में नहीं, बल्कि हर एक कदम में प्रकट होती है। इसीलिए कर्म योग को सबसे महान और श्रेष्ठ योग माना जाता है, क्योंकि यहाँ आप भगवान की पूजा करते हो कर्म के रूप में। आज हम प्रवेश करते हैं कर्म योग के इस महान क्षेत्र में, जहाँ कृष्ण अपना अनंत ज्ञान अर्जुन को देने वाले हैं। ऐसी क्रिया विज्ञान में जिसमें आप करते हैं, पर आपके अपने ही इच्छाओं आपको संचालित नहीं करती। ये काम का त्याग नहीं, बल्कि उसके फलों के स्वामित्व का त्याग है। अब प्रश्न ये नहीं कि अगर मैं ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा। प्रश्न ये है, अगर मैं ये सत्य के साथ करूं तो क्या बन जाऊंगा। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। आज के जनरेशन की अगर हम देखें तो, कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, कर्म योग को सबसे सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोगों ने अलग अलग तरह के योगों को फॉलो किया, जैसे कि भक्ति योग, ज्ञान योग, बहुत से योग फॉलो किए गए। लेकिन कर्म योग भी फॉलो किया जा रहा था उस वक्त। लेकिन आज के ज़माने में अगर फल रहित इच्छा की बात करें, एक ऐसा कर्म जिसमें हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, तो चलिए शुरू करते हैं कर्मयोग का ये संपूर्ण ज्ञान जो कृष्ण अर्जुन को अभी देने वाले हैं। शुरुआत होती है समस्त कर्म का पवित्र आधार, एक डिवाइन कनेक्शन। हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त इस लोक में सब कर्म एक बंधन का कारण है।
इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से मुक्त होकर केवल उस हेतु परम क्रम उस परम क्रम के लिए कर्म करो और इस प्रकार बंधन से सदा मुक्त रहो। ये बहुत ही ज्ञानजनक बात है जिसको हम एक एक करके समझेंगे। दूसरे अध्याय में बुद्धि योग की शिक्षा सुनकर अर्जुन को लगा कि शायद संदेश से ही मैं कर्म से दूर हो जाऊं। कृष्ण तीसरे अध्याय के आरंभ में इस भ्रांति को काटते हैं कि कोई भी कर्म से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि चुप बैठे रहना भी एक तरीके से कर्म है। आप अगर मेडिटेशन करो, चुपचाप बैठकर मौन योग को या फिर मौन व्रत को फॉलो करो, कहीं ना कहीं हर एक चीज कर्म है। असली प्रश्न ये नहीं कि कर्म करूं या नहीं, बल्कि ये है कि मैं किस भावना से कर्म कर रहा हूं। यहीं आता है यज्ञ का एक महान सिद्धांत। अक्सर यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देने की रस्म से लगाया जाता है, पर कृष्ण इसका एक कॉस्मिक मीनिंग देते हैं। यज्ञ क्या है? वो हर कर्म को स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समष्टि परम अवस्था के लिए किया जाना चाहिए। ये वो अदृश्य सूत्र है जो आपको कर्म को ब्रह्मांड के सनातन लय से जोड़ देता है। रथ, या फिर इसको रित भी कहा जाता है, एक कॉस्मिक ऑर्डर है जो ऋग्वेद में बहुत पहले से मेंशन किया गया है इसके बारे में। वैदिक दृष्टि में ये ब्रह्मांड एक विशाल चक्र की तरह है जहां सब एक दूसरे को प्रदान करते हैं और लेते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, मेघ वर्षा देती है, धरती अन्न देता है, मनुष्य अनुशासन, कृतज्ञता और धर्मपूर्ण जीवन द्वारा वापसी करता है। यदि कर्म से यज्ञ हटा दें तो ये चक्र टूट जाता है और मनुष्य अपने ही स्वार्थी कर्म के मलबे में बन जाता है। कृष्ण यहाँ पे चेतावनी देते हैं, ये रहित कर्म यानी कि कर्म बंधन, हर स्वार्थी कर्म एक सूक्ष्म अवशेष को छोड़ता है, इच्छा, अहंकार और भय, जो अगले कर्म का मांग करता है। इसी तरह आरंभ होता है संसार का एक अंतहीन चक्र। गीली मिट्टी पर चलते समय यदि सावधानी और सजगता से चलो, मिट्टी नहीं चिपकती, पर यदि लालच में जोर से चलो तो मिट्टी पैर में चिपकती है और हर कदम भारी बनती है। कर्म भी कुछ उसी प्रकार ही है। इच्छा, अहंकार और भय के साथ अगर हम उसमें प्रवेश करेंगे कर्म में, तो कहीं ना कहीं संसार का ये अनंत चक्र हमारे अंदर ही टूट पड़ेगा। एक और श्लोक आता है, झूठे सन्यासी का एक महान भ्रम। कृष्ण ये भी कहते हैं, बाहर से कर्म छोड़कर भीतर इच्छाओं में डूबना सन्यास नहीं, एक पाखंड है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए नौकरी छोड़ देता है। आमतौर पर आप देख सकते हो बहुत से ऐसे लोग हमें मिलते हैं आज के ज़माने में भी, जो अपने आप को एक बहुत बड़े सिद्ध साधु पुरुष मानते हैं एंड वो अपना कर्म छोड़ के एक आध्यात्मिक पुरुष बनने का दिखावा भी करते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे, पर दिन भर पुराने वेतन और सुविधा को याद करता रहता है ऐसा व्यक्ति। उसने कर्म नहीं छोड़ा, बस उसका स्थान बदला। कर्म उसके मन में अभी भी वही है। जब कर्म यज्ञ के रूप में किया जाता है, परिणाम के लिए नहीं, कारण परिणाम की जंजीर टूटती है। स्वयं को स्वामी नहीं सेवक मानते हैं, अहंकार घुल जाता है। आपके कर्म संसार को पोषण देते हैं, यही सामंजस्य लौटाता है। एक नदी जो केवल अपने छोटे तालाब को भरने के लिए बहती है, जल्द ही सड़ जाती है, पर जो नदी सागर की ओर बहती है वो असीमित हिस्सा बन जाती है उसमें, और हमेशा के लिए सागर में एक तरीके से इमोर्टल बन जाती है। यही है एक सार्वभौमिक महान सत्य कर्म योग का। इसीलिए इस योग को एक महान योग माना जाता है। अभी तो हमने बस पार्ट 1 ही किया है, टोटल पार्ट 6 मौजूद हैं इस कर्म योग में। फिर भी यहाँ पे पार्ट 1 खत्म नहीं हुआ। आगे यहाँ पे कृष्ण का संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू कैसे होता है ये हम देखते हैं। एक शिक्षक, एक टीचर जो पाठ तैयार करते समय सोचता है ये मेरे विद्यार्थियों में जागरण लाए, यज्ञ में है ये। एक किसान जो अन्न उगाते समय सोचता है ये जीवन को पोषण देते हैं, ये भी यज्ञ में है। यहाँ तक कि सजग और कृतज्ञता
कृतज्ञ श्वास प्रश्वास भी यज्ञ है। अगर आप मेडिटेशन करते हो ध्यान में एंड अपने सांसों के प्रति, श्वास और प्रश्वास के प्रति एक सजगता लाते हो और ध्यान में और भीतर प्रवेश करते हो, तो ये शुद्ध कर्म कहलाता है, निष्काम कर्म। इसी प्रकार जीवन भी मेडिटेशन बन जाता है, बिना आंख बंद किए, बिना अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा किए। ये क्या करते हैं ये नहीं, ये क्यों और किसके लिए करते हैं, यही यज्ञ का एक माप है। एक अनसुना दृष्टिकोण की ओर जाएंगे हम अभी। प्राचीन भारत में यज्ञ वैकल्पिक धार्मिक क्रिया नहीं था, ये जीवन का एक तरीके से अगर कहूँ तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। यज्ञ के विमुख होना ऐसा था जैसे कोई ग्रह अपनी कक्षा से बाहर निकल जाए और विनाश की ओर बढ़ जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं यज्ञ रहित कर्म बांधता है, क्योंकि वो कर्म ब्रह्मांडीय अवस्था से कटकर अव्यवस्था की ओर बीज बन जाता है। तो कहने का मतलब है इस पार्ट 1 में आप कर्म से बच नहीं सकते, अकर्म भी एक कर्म ही है। अगर आप अपने घर में गाली गलौज करके, लड़ाई करके, मैं कर्म नहीं करूँगा बोल के अगर आप सो जाते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं अकर्म भी कर्म ही है। विकल्प केवल ये है स्वार्थ के लिए कर्म कर बंधना, ये यज्ञ के रूप में कर्म को मुक्ति हो जाना है। यज्ञ कोई रस्म नहीं, कोई कल्चर नहीं है, सांस्कृतिक कार्य नहीं है। ये हर कर्म को स्पष्टी और समर्पित करने की एक भावना है। कर्म भावना है। अगर मैं एक ही शब्द में इसको कहूँ तो भावना ही कर्म है। यही कर्मयोग को एक पहला आचरण देता है, चरण देता है, कर्म का नहीं बल्कि उसके फलों के स्वामित्व का त्याग करना। आई होप आप सब पार्ट 1 समझ गए हों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की ओर। विकर्म, हाँ, 3 प्रकार के मैंने शब्द सुने थे, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी कि आप जानते हो किया गया कार्य, अकर्म यानी कि ना करना, निष्क्रियता, विकर्म यानी कि विपरीत कर्म, एक गलत कार्य, ऐसा कार्य जो शास्त्र वर्जित करता हो, अधर्म पूर्ण हो और बंधन तथा पाप को बढ़ाए, यही है विकर्म।
क्या अलग अलग कर्म हमें अलग अलग तरीके से पवित्र करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मनोवैज्ञानिक स्तर पे अगर मैं कहूँ, अलग अलग प्रकार के कर्म हमें अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं, और ये प्रभाव सिर्फ हमारे बाहरी जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मन, संस्कार और आत्मा की यात्रा तक फैलता है। सत्कर्म ऐसे जैसे शुद्ध जल डालना पानी साफ और पारदर्शी होता है। पाप कर्म ऐसे जैसे उसमें कीचड़ डालना। निष्काम निष्काम कर्म ऐसे होते हैं जिसमें उसमें जल डालना लेकिन हलचल ना करना। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम कर्म योग को समझेंगे, हमें अलग अलग चीजें मिलते जाएंगे। जो सज्जन यज्ञ में अर्पित अन्न के अवशेष को ग्रहण करते हैं, वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर जो लोग केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, वे वास्तव में पाप ही भक्षण करते हैं। अभी शुरू होता है भगवत गीता का एक बहुत ही ज्ञानजनक बात। कृष्ण अर्जुन को ये सत्य स्मरण कराते हैं जिसे प्राचीन लोग कभी नहीं भूले थे। ये सृष्टि पारंपरिक आदान प्रदान का एक विराट जाल है। इसको आप याद रखना, ये सृष्टि पारंपरिक आदान प्रदान का एक विराट जाल है। देवता, मनुष्य और प्रकृति सब एक दूसरे को संतुलन में रखते हैं। वैदिक दृष्टि में सृष्टि की उत्पत्ति ही इस अनुबंध से हुई थी। सृष्टिकर्ता ने देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का संचालन सौंपा। वर्षा, प्रकाश, ऋतुएं, अकॉर्डिंग टू हमारे वेदास। मनुष्य को कर्म करने की क्षमता और स्वतंत्रता इच्छा दी, पर साथ ही वापस अर्पण करने का एक धर्म भी दिया। उस अर्पण का माध्यम है यज्ञ, त्याग, कृतज्ञता और धर्म से संरेखण। जब ये प्रवाह सम्मानित होता है, सामंजस्य बनता है। जब ये टूटता है तो इसको हम पाप और क्षय कहते हैं। कृष्ण के अनुसार आखिर पाप का अर्थ क्या है? यहाँ पाप का अर्थ केवल हत्या या चोरी करना नहीं, बल्कि अपने लिए कर्म करना और समष्टि को भूल जाना है। भोजन इसका सबसे सरल उदाहरण हो सकता है। संत भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है। इसे परम से मिला हुआ एक अवशेष समझता है। यूं ही नहीं, बहुत से लोग खाने से पहले भोजन मंत्र करते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं और अपने जूते चप्पल निकाल कर खाते हैं, अगर कोई शादी का घर हो या कुछ भी हो। स्वार्थी व्यक्ति भोजन को मेरा मानकर खाता है, वर्षा, मिट्टी, सूर्य और अनेकों अदृश्य हाथों को भूल कर। क्योंकि एक खाना अगर हमारे हाथ में आ रहा है तो वो केवल एक ही माध्यम से नहीं आता ना, बहुत से अलग अलग प्रकार के प्रकृति के तत्वों का हिस्सा होता है उसमें। तभी जाकर खाद्य पदार्थ हम सभी को मिलता है, समग्र जीव जंतुओं को मिलता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल मंदिर में एक दीपक जल रहा है और जो प्रकाश देता है। एक व्यक्ति उस दीप से अपनी घर की लौ को जला देता है, पर उसे वापस कुछ नहीं लौटाता। धीरे धीरे मंदिर अंधेरा हो जाता है। लौ बुरी नहीं थी, पर उसे वापस ना देने से सामूहिक प्रकाश बुझ गया। स्वार्थी कर्म भी यही है, ब्रह्मांडीय लौ से लेना पर उसे पुनः ना भरना। हर एक कर्म मन में एक संस्कार छोड़ता है। यदि कर्म समष्टि के साथ संतुलन में है तो संस्कार का हल्का और उसका विस्तृत होता है। यदि कर्म केवल अपने लिए है तो संस्कार भारी और संकुचित होता है। यही भारीपन कृष्ण कहते हैं कि ये धीरे धीरे आपकी स्पष्टता को ढक देती है, आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है और आपका हृदय संकुचित कर देता है। फिर आप मैं और मेरा के छोटे संसार में जीने लगते हो कि हाँ, बस मुझे ये मेरे लिए करना है, उस विराट समष्टि को भूलकर जिसका आप हिस्सा थे कभी। गीता के समय यज्ञ मंत्र और अग्नि आहुति से होता है।
आज सिद्धांत वही है, जब आप काम करते हैं, खाते हैं या रचना करते हैं, बिना उस जीवन जाल को मान्यता दिए जो आपका सहारा देता है, तब आप ब्रह्मांडीय अनुबंध तोड़ते हैं। यहाँ तक कि भोजन से पहले मन ही मन कृतज्ञता अर्पित करना भी आपको समष्टि से पुनः जोड़ देता है। पर्सनली जब आप परमात्मा को धन्यवाद करते हो। संस्कृत में ऋण का अर्थ है देय या फिर एक कर्ज की तरह। हर सांस, हर पानी की बूंद, हर अन्न का एक दाना उधार लिया गया है। वेद कहते हैं हम 3 ऋण लेकर जन्म लेते हैं। आप शायद ये पहले भी सुने होंगे। देव ऋण यानी कि प्राकृतिक शक्तियों का यज्ञ द्वारा चुकाया गया। ऋषि ऋण जो ज्ञान देने वाला संतों का है, सत्य सीख कर और सिखा कर चुकाएं। पितृ ऋण यानी कि पूर्वजों का धर्म से जीकर और जीवन को आगे बढ़कर चुकाना। यदि आप बिना लौटाए उपभोग करते हैं, ये अपूर्ण ऋण का पाप की भागीदारी बन जाते हैं आप। हर कर्म पहले अर्पित करें, चाहे केवल मन ही मन हो, फिर जो बचता है वही यज्ञ शिष्ट है, जिसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता। मान लीजिए कि आप एक पत्र लिखते हैं, यदि वो सही पते पर सही माध्यम से भेजा जाए, सही जगह पहुंचता है, कोई बोझ नहीं। यदि वो सड़क पर फेंक दें, वो कचरा बन जाता है, एक कर्म ऋण है वो। हमारे हर कर्म का पता समष्टि है, वही इसे भार से मुक्त करता है, जिसका नाम परमात्मा है। तो यही था पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की ओर जाएंगे। कर्तव्य से परे कर्म। कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, साधारण लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वो जो मापदंड स्थापित करता है, लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यहाँ पे एक सवाल आएगा, आत्मनिष्ठ कौन है? कृष्ण यहाँ मनुष्य को एक दुर्लभ श्रेणी का वर्णन करते हैं, जो त्रिगुण यानी कि सत्व, रज और तम से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें ना इच्छा, ना भय, ना ही बाहरी दबाव चलाता है, जो किसी कमी नहीं बल्कि पूर्णता के साथ कर्म करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सिद्धांततः कोई कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि कर्तव्य केवल उन्हीं के लिए है जो अभी कर्म बंधन में है। आत्मनिष्ठ व्यक्ति कर्म बंधन से परे हो चुका होता है। एक और सवाल आएगा यहाँ पे, यदि आत्म साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, तो वो संसार से अलग क्यों ना हो जाए? कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, मुक्त व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म करता है। यदि ज्ञानी ही कर्म करना छोड़ दे तो समाज भ्रम में पकड़कर अराजकता में गिर जाएगा। धर्म की रक्षा केवल उपदेश नहीं बल्कि एक जीवित उदाहरण से होती है। यहाँ पे कृष्ण अपना एग्जाम्पल देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि मैं जैसे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और अभी भी कर्म कर रहा हूँ, उसी प्रकार हर एक जीव जंतु ऐसा होना चाहिए। त्रिलोक में मेरे लिए प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है पार्थ। ये तो आप सुने होंगे, बहुत ही फेमस एंड कॉमन लाइन है ये। फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना योग्य नहीं है कुछ भी, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। जन्म, मृत्यु और आवश्यकता से परे होते हुए भी मैं भोर में उठता हूँ, स्नान करता हूँ, दान देता हूँ, शासन में भाग लेता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि लोग उपदेश से अधिक अनुकरण से सीखते हैं। हमारी कहानियों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो महाभारत है, रामायण है, उसमें आखिर क्यों विष्णु जी को अवतार लेना पड़ता है?
अगर ब्रह्म सबसे शक्तिमान है, अगर विष्णु जी इतने शक्तिमान है, तो अगर वो चाहते तो एक चुटकी में ही रावण का अंत हो जाता, कंस का अंत हो जाता। लेकिन उनको एक उदाहरण स्थापित करना था कि राम जैसा भी कोई हो सकता है, कृष्ण जैसा भी कोई हो सकता है, हरिश्चंद्र राजा जैसा भी कोई हो सकता है। इसी का नाम ही जीवन है, एक उदाहरण स्थापित करना। क्योंकि लोग ज्ञान ग्रहण नहीं करते, वो जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं। वो प्रकाश स्तंभ जिसे चमकने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रकाश स्तंभ को चमकने से स्वयं कोई लाभ नहीं होता ना, फिर भी वो इसीलिए जलता है कि जहाज रास्ता ना भूले। प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह मुक्त आत्मा स्वयं के लिए नहीं, बल्कि मानवता को धर्म के किनारे तक पहुंचाने के लिए कर्म करता है। कृष्ण यहाँ पे एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। आध्यात्मिक स्वतंत्रता समाज छोड़ने का बहाना नहीं। यदि ज्ञानी कर्म छोड़ दें तो अज्ञानी भी उनका अनुकरण करेंगे ना, लेकिन बिना आंतरिक तैयारी के। ये समय पूर्व संन्यास पैदा करेगा, जो पाखंड और व्यवस्था भंग में बदला जाएगा। इसलिए आत्मनिष्ठ व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जैसे उसके पास कर्तव्य हो, ना कि वो बंधा हो, बल्कि इसलिए कि दूसरे उसे देख सकें और सीख सकें। भारतीय चिंतन में, हमारे इंडियन फिलॉसफी में लीला यानी कि दिव्य खेल, इसका एक सिद्धांत अत्यंत सुनहरा और गहरा है। ज्ञानी जीवन को एक भूमि का अभिनय मानते हैं। ज्ञानी यानी कि जो ऋषि होते हैं और जितने भी विद्वान पास्ट में हुए थे, वो लोग जीवन को एक अभिनय यानी कि नाट्य मानते हैं। वे जानते हैं कि वे भूमिका नहीं है, फिर भी पूरे से अभिनय करते हैं, क्योंकि दर्शक यानी कि समाज उनके प्रदर्शन को देख पाता है और दिशा पाता है उससे। आप जितने लोगों को प्रभावित करते हैं, उससे अधिक लोग आपको देख रहे हैं। वैसे भी समाज इतना बदल चुका है, इंटरनेट की वजह से लोग बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन सीखते क्या हैं, सिखाते क्या हैं, ये सब डिपेंड करता है अपने ही विचारधारा पे, अपने नजरिए पे। यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 3। टोटल 6 पार्ट्स हैं, अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 4 पे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये भगवत गीता का ये सेशन अच्छा लगा हो। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं। कृष्ण यहाँ पे व्यक्तिगत उपदेश से आगे बढ़कर समाज नियमन का एक नियम देते हैं। लोग अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि आप उस प्रकृति को दबाने की कोशिश करोगे तो वो विकृत रूप ले लेगी और लौटेगी, और अक्सर विनाशकारी होगी। ज्ञानी उस प्रकृति को मिटाने की कोशिश नहीं करते, वे उसे धार्मिक मार्ग में प्रवाहित करते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ही शरारती है और अगर आप उसको मारोगे पीटोगे तो वो और बिगड़ जाएगा, एक विनाशकारी रूप ले लेगा फ्यूचर में। लेकिन अगर आप उसको एक दिशा दोगे, प्रवाह के साथ बदलोगे, तब वो कितना ही बुरा या फिर आचरण करता हो, वो कहीं ना कहीं बदलेगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम है।
विनाश कर देगा अगर वो विकृत रूप से अगर आप उसको दबाने की कोशिश करोगे। एक योद्धा को ये दिया जाए कि वो कभी ना लड़े, ये कह दिया जाए कि तुम कभी मत लड़ना, तो उसका बल और उग्रता आत्म विनाश में बदल सकती है। एक व्यापारी को व्यापार से रोका जाए तो उसका कौशल छल और धोखेधड़ी में बदल सकता है। एक विचारक जो चिंतन चिंतन से रोक दिया जाए उसको, तो वो कड़वा, नकारात्मक या नास्तिक हो सकता है। केवल रोकना पर कोई नया मार्ग ना देना विद्रोह को जन्म देता है। यही कृष्ण का संकेत है। यदि आप नदी को पूरी तरह से रोक दें और नया मार्ग ना दें, तो वो उफन को चारों ओर मतलब बाढ़ ला सकती है। लेकिन यदि आप उसे नहरें में प्रवाहित कर दें, तो वो खेतों में जाके उसको सींचेगी और जीवन देगी। मानव प्रवृत्तियां भी ऐसी होती हैं, उन्हें दिशा दिया जाए ना कि दबाया जाए। कृष्ण यहाँ पे आगे बोलते हैं, ज्ञानी स्वयं तो बिना आसक्ति के काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को विचलित नहीं करते जो अभी भी फल के प्रति आसक्त हैं। वे ये नहीं कहते अभी सब इच्छाएं छोड़ दो, बल्कि ऐसे कार्य देते हैं जो धीरे धीरे आसक्ति को ढीला करें। ये है करुणामय नेतृत्व, लोगों को वहीं से उठाना जहां वे हैं, ना कि जहां आप चाहते हैं कि वो हों। कृष्ण आगे बोलते हैं, सारे कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों से होते हैं, सत, रज और तम। अहंकार झूठा दावा करता है कि मैंने किया, या फिर ये मेरी उपलब्धि है। ये झूठी स्वामित्व भावना है, कर्म बंधन का एक महान बीज है। ज्ञानी जानता है कि प्रकृति करती है और आत्मा उसकी साक्षी है, इसीलिए वो पूर्णता से कर्म करता है, पर गर्व या स्वामित्व के बुखार में मुक्त रहता है। एज यू नो कि पानी कैसे समग्र जीव जंतु को इतने बड़े महान जीवन को जीवन देती है। पेड़ पौधों को देख लीजिए, ये समग्र प्रकृति जीवन दायिनी है, लेकिन वो कभी गर्व नहीं करती कि मैंने किया है, मेरी उपलब्धि है और मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे अहंकार आता है वहां पे कुछ भी नहीं रहता। बहुत से साधक सुनते हैं आसक्ति को छोड़ो, और इसका अर्थ निकालते हैं काम को छोड़ो। इसीलिए बहुत से ऐसे ऋषि और संत को हमने देखा है जो जीवन रूपी कर्म को छोड़कर हिमालय में या फिर किसी भी पवित्र स्थल में चले जाते हैं साधना करने। लेकिन यहाँ पे आसक्ति को छोड़ना मतलब काम को छोड़ देना नहीं होता। कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, यदि अहंकार मिटा के मतलब अहंकार को मिटविना काम छोड़ दिए, तो मन अंदर ही अंदर इच्छाओं से चिपका रहता है। बाहर से निष्क्रिय, भीतर से लालची, ये पाखंड है और ये ईमानदारी से की गई आसक्तिपूर्ण क्रिया से बुरा माना जाता है। इसीलिए संलग्न कर्म कई बार बलपूर्वक संन्यास से अधिक सुरक्षित और शुद्धकारी होती है। अपनी प्रवृत्तियों को मिटाने की बजाय उन्हें धार्मिक दिशा देना चाहिए। यदि नेतृत्व की प्रवृत्ति है तो नेतृत्व करें, लेकिन फल अर्पित करें। यदि कला की प्रवृत्ति है तो सृजन करें, लेकिन स्वामित्व छोड़ दें। दूसरों के लिए मार्ग बनाने वाले बनिए, बांध बनाने वाले नहीं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी उसे दबाता नहीं बल्कि दिशा देता है। यही है हमारे पार्ट 3 का सारांश। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 4 में। सॉरी, एक्चुअली ये पार्ट 4 था। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 5 में।
अहंकारी मनुष्य की पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि वो हर परिस्थिति में अपने अपने को ही केंद्र मानता है। उसकी दृष्टि में संसार उसके चारों ओर घूमता है। वो दूसरों की सफलता में प्रसन्न होने के बजाय असहज हो जाता है और अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय वो दोष दूसरों पर डालता है। उसके शब्दों में प्रशंसा कम और आलोचना अधिक होती है, और जब वो मदद करता भी है तो उसके पीछे आभार की अपेक्षा और प्रतिष्ठा का लालसा छिपा होता है। उसकी बातचीत में मैं और मेरा बार बार आता है, पर वो अपने ज्ञान, शक्ति या धन के बिना मार्ग मार्ग प्रदर्शित करने का अवसर भी मतलब नहीं छोड़ता। भीतर से असुरक्षित होते हुए भी वो बाहरी आवरण में आत्मविश्वास और श्रेष्ठता का मुखौटा पहना रहता है। यही उसका सबसे सूक्ष्म बंधन और एक वास्तविक पहचान है एक अहंकारी मनुष्य की। स्वामित्व का त्याग और कर्म का अर्पण। उसके बाद कृष्ण कहते हैं, इसीलिए हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित करो। आत्मचेतना में स्थिर होकर लाभ की इच्छा और स्थायित्व मान यानी कि स्वामित्व का भाव, एक स्थायित्व स्वामित्व का भाव छोड़कर आलस्य रहित होकर युद्ध करो। यहाँ कृष्ण गीता के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक देते हैं, एक आध्यात्मिक तकनीक जो साधारण कर्म को मुक्ति का साधन बना देती है। इसके चार आपस में जुड़े चरण होते हैं। पहला चरण, सभी कर्म अर्पण करो। हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले मानसिक रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना। मन को आत्मा में स्थिर करना, अपने को नश्वर व्यक्तित्व नहीं शाश्वत आत्मा मानकर। तीसरे चरण में इच्छा और स्वामित्व को छोड़ना, परिणाम को अपना ना मानना। उसके बाद उसे दैवित्व का मतलब आभास करना। चौथे चरण में आलस्य से मुक्त रहना। विरक्ति का अर्थ मतलब सुस्ती नहीं, पूर्ण प्रयास आवश्यक है कि आप उस कर्म में अपने आप को झोंक दें, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन अपना बेस्ट देना। यही है 4 चरण कर्म योग का महान सूत्र। ये केवल कड़ी मेहनत से अलग क्यों है? सामान्य कार्य का छुपा हुआ चक्र है कि इच्छा, प्रयास, परिणाम, प्रतिक्रिया। कर्मयोग इस चक्र को मतलब जड़ से काट देता है। काम होता है पर मानसिक स्वामित्व नहीं रहता। जब मैं और मेरा नहीं रहता तो कर्म के साथ चिपकने की जगह भी नहीं रहती। राजा के लिए तीर चलाने वाला धनुर्धर जो है, एक धनुर्धर की कल्पना करें, मतलब जो राज सेवा में है, वे पूरे कौशल और एकाग्रता के साथ तीर चलाता है। पर हर तीर राजा के विजय के लिए है ना, लेकिन उसको क्या कहते हैं, सोहरता, हाँ, सोहरत के लिए नहीं होती। चाहे राजा को बड़ा पुरस्कार मिले या युद्ध हार जाए, धनुर्धर की निष्ठा नहीं बदलती, क्योंकि उसका कर्म लोभ नहीं समर्पण से जन्मा एक प्रतिज्ञा है। उसके बाद कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ रूप से करने से अपना धर्म, चाहे वह अपूर्ण हो, करना बेहतर है। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म है जो उसकी प्रवृत्ति, क्षमता और कर्म विकास से मेल खाता है। अधिक श्रेष्ठ दिखने वाले दूसरे काम में कूदना खतरनाक होता है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी बुद्धि की जमीन से उखाड़ देता है। बहुत लोग सोचते हैं फल ईश्वर को अर्पण यानी कि गुणवत्ता की चिंता करना है। कृष्ण इसको अस्वीकार करके कहते हैं, अर्पण वही योग्य है जो पूर्ण निष्ठा और उत्कृष्टता से किया जाए। लापरवाह कर्म ईश्वर को देना भक्ति नहीं बल्कि असम्मान है।
यही था पार्ट 5, जहाँ पे कर्म योग कार्य को पूजा में बदल देता है जब स्वामित्व और इच्छा हटा दिया जाता है। अपना स्वधर्म कर्मयोग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। गुणवत्ता मायने रखती है, विरक्ति लापरवाही का बहाना नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी पार्ट की और इस अध्याय की। गॉड इज साइलेंस एंड द वर्ल्ड इज सॉन्ग ऑफ साइलेंस। आपने कल के वीडियो में बोला कि ये सब शून्य ही है और कुछ नहीं, तो क्या आप इस बात से मना कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड सॉन्ग ऑफ साइलेंस है? नहीं, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो अलग दृष्टिकोण हैं मात्र। जब मैं कहता हूँ सब शून्य ही है पर कुछ नहीं, तो ये अंतिम निर्विकार सत्य की ओर संकेत करती है। पर स्थिति जहाँ न शब्द है, न ध्वनि, न रूप, न भेद, केवल एक निशेष मौन है। और जब कहा जाता है कि गॉड इज साइलेंस एंड द वर्ल्ड इज द सॉन्ग ऑफ साइलेंस, तो ये उस शून्य से देखने वाले की लीला दृष्टिकोण है। जैसे एक ही मौन अपने ही भीतर असंख्य रूप, रंग और ध्वनि रूप रचता है, लेकिन वो सब उसी मौन का विस्तार ही है ना। दूसरे शब्दों में, परमार्थ दृष्टि यानी कि एब्सोल्यूट व्यू केवल मौन है, केवल शून्यता है। व्यवहार दृष्टि यानी कि एक रिलेटिव व्यू, वही मौन जब बहता है तो गीत जैसा प्रतीत होता है और वही जगत बनता है। ये वैसा ही है जैसे समुद्र अंततः जल ही है, पर सतह पर लहरें उठी तो उन्हें हम लहरों का नृत्य कहते हैं। लहर और जल अलग नहीं है ना, वो एक ही है। एक सिक्के के दो पहलू, अगर सरल शब्दों में कहूँ तो। शून्यता का परिभाषा क्या है? ब्रेन जैसे सोचते हैं कुछ नहीं। हाँ, शून्यता को सिर्फ दिमाग में कुछ ना सोचना कह देना उसकी असली गहराई को बहुत छोटा कर देना जैसा है। ये सिर्फ एक मानसिक चुप्पी नहीं, बल्कि अस्तित्व के जड़ तक जाने वाली स्थिति है जहां स्वयं का एहसास भी नहीं रहता। शून्य यानी कि रिक्तता, खालीपन, बिना स्वरूप के। मैं शून्य की बात किया। शून्यता यानी कि वो स्थिति जहां कोई स्वतंत्र स्थायित्व सत्ता नहीं है। बौद्ध दर्शन की अगर मैं बात करूं तो सब कुछ परम पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। कोई भी चीज अपने आप में अपने बल पर अस्तित्व में नहीं रह सकती, यह असंभव है। ये शून्य न नकारात्मक है, न शून्य जैसा मृत खालीपन है, बल्कि एक असीम खुलापन है जिसमें सब संबंध है। दिमाग की चुप्पी, जब विचार कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, लेकिन मैं चुप हूं का अनुभव करने वाला मैं अभी भी बचा है, तो वो हम कहीं ना कहीं हम एग्जिस्टेंस में हैं। लेकिन शून्यता जहां मैं चुप हूं कहने वाला भी लुप्त हो जाता है। ना विचार बचते हैं, ना ही विचारक, ना देखने वाला है, ना देखने जाने वाला कोई वस्तु है। निर्विकार एक अनाम अस्तित्व। हाँ, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा है। आप उसे खाली कहते हो क्योंकि उसमें आप उसे खाली कहते हो क्योंकि उसमें पानी, अनाज या कोई भी प्रकार की वस्तु नहीं है। लेकिन असली शून्यता ये समझना है कि घड़ा तो मिट्टी से ही है ना, और मिट्टी भी तत्व से है, और तत्व भी सिर्फ ऊर्जा का एक खेल है, और अंत में ऊर्जा का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यानी जो खालीपन आप देख रहे हो वो सब कुछ का एक मूल है। तो यही था।
आखिरी पार्ट में आते हैं हम। प्रश्न की एक महान चिंगारी। कर्म योग की शिक्षा समझने के बाद भी अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ऐसा कौन सा बल है जो मनुष्य को उसके अपने ही हित के विरुद्ध पाप करने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है? ये केवल अर्जुन का ही नहीं, मतलब ये समग्र युग का प्रश्न है, चारों युगों का एक महान प्रश्न। ऐसी कौन सी चीज है, एक ऐसा कौन सा बल है, फोर्स है, जो हमको बाध्य करता है? क्यों लोग जानते हुए भी गलत काम करते हैं? क्यों विवेक प्रलोभन के सामने हार जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा योगी हो? इंद्र के माया जाल में कितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी मतलब धोखा खा खा गए हैं, हमने देखा है। उसके बाद कृष्ण अपना उत्तर देते हैं, कामना ही मुख्य शत्रु है। हे अर्जुन, ये केवल कामना है जो रजगुणों से उत्पन्न होती है, और जब असफल होती है तो क्रोध बन जाती है। ये सर्वभक्षी महापापी संसार का एक महान परम शत्रु है। ये केवल यौन इच्छा नहीं, बल्कि स्वार्थी तृप्ति की असीम प्यास है, पाने, नियंत्रित करने या अधीन करने की एक महान लालसा। जीवन से तुरंत अपने शर्तों को पहचानने की जिद, और ना को स्वीकार ना कर पाना, यानी कि नहीं, और इच्छा के टूटते हुए क्रोध में बदल जाना। कामना एक जंगल की महान आग है, अग्नि है। एक छोटी चिंगारी से शुरू हुई इच्छा होती है, वो जलते जलते सब कुछ निगल जाती है, संपत्ति, रिश्ते और चरित्र। इसमें ईंधन यानी कि तृप्ति उसमें डालने से बुझती नहीं, बल्कि और भड़क जाती है। कृष्ण तीन दुर्लभ उपमाएं देते हैं यहाँ पे, यानी कि रूपक। धूल से ढका हुआ दर्पण, हल्का आवरण आसानी से साफ हो सकता है, यानी कि कामना का प्रारंभिक स्तर। दूसरे में आता है धुएं से ढकी हुई अग्नि, आंशिक रूप से ढका, दृष्टि धुंधली, यानी कि कामना और साधना का मिश्रण। गर्भ से ढका हुआ भ्रूण, पूर्ण आवरण, पूर्ण पहचान का कठिन, गहराई से जमी हुई कामना। बाहरी वस्तु केवल शरीर, धन या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। कामना भीतर रहती है और तुम्हारे मन इंद्रियों में उपयोग करते तुम्हें धोखा देती है। इसके विजय की मतलब रणनीति बताते हैं अर्जुन को कृष्ण, कि इंद्रियों को मतलब नियंत्रित करना। आग के सामने ईंधन मत रखो, उत्तेजना के स्रोत में सीमित रहो। मन को रूपांतरित करो, भोग की तलाश से उद्देश्य की तलाश की ओर बढ़ जाओ। बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान से सशक्त करो। अध्ययन, चिंतन और उच्च सत्य से निर्णय को स्थिर करना। इंद्रियां यानी कि मन को खींचती हैं, मन बुद्धि को प्रभावित करता है, और केवल मजबूती बुद्धि ही इंद्रियों पर विजय पा सकती है। कामना का सबसे घातक छल इसका रूप बदलना है। कभी प्रेम कहलाती है पर असल में स्वामित्व होती है। कभी महत्वाकांक्षा बन जाती है पर असल में लालच होती है। कभी देखभाल कहती है पर असल में एक अनुशासनहीन भोग होती है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से धोखेबाज होती है। कामना दिखाती है कुछ लेकिन होती है कुछ। एक शब्द में, जब किसी चीज के प्रति तीव्र इच्छा हो, अपने मन की बातचीत को सुनो। क्या तुम औचित्य गढ़ रहे हो या फिर शुद्धिकरण कर रहे हो? इच्छा पूरी होने पर हम खुद पूछना चाहिए हमें कि अगर मुझे ये ना मिला तो भी क्या मैं ठीक रहूंगा? अगर उत्तर नहीं है तो कामना हावी है। कामना रजोगुणों से जन्मी, क्रोध में बदलने वाली एक सर्वभक्षी शत्रु है। ये तीन स्तरों के आवरण में छुपी रहती है, धूल, धुआं और गर्भ। विजय के लिए इंद्रियों का संयम करना है हमें, मन का रूपांतरण करना है, और बुद्धि का आध्यात्मिक बल हमें आवश्यक है। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर 3, कर्मयोग।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अंत में एक छोटा सा प्रस्तावना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अधिकतर लोगों के लिए ये वही अग्नि है जो उन्हें भस्म करती है, उनको खुद को भस्म करती है। मुझे चाहिए कि अग्नि, पाने की भूख, देखे जाने की चाह, जीतने की लालसा, ये बिना रुके जलती रहती है। दिनों को राख में बदल देती है, संबंधों को लेन देन में, और जीवन को एक अंतहीन दौड़ में। पर जीने का एक तरीका भी है, अग्नि को बुझाकर नहीं बल्कि उसका ईंधन बदल कर। वही ज्वाला जो लेने लेने को मतलब मचलती थी, जब देने लगती है वही ऊर्जा जो मांगती थी। जब सेवा करने लगती है तो अग्नि पवित्र हो जाती है, ऐसा प्रकाश बन जाती है जो जलता नहीं बल्कि गर्माहट देता है। स्वतंत्रता का अर्थ कर्म का अभाव नहीं बल्कि कर्म की दास्तां की मुक्ति है। ये वो स्थिति है जहां आप हर कार्य से ऐसे उतरते हैं जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने आपको एक पवित्र अर्पण सौंपा हो, और काम पूरा होते ही उससे ऐसे अलग हो जाते हैं मानो वो कभी आपका था ही नहीं। राज सरल है पर आसान नहीं। जो आपका धर्म है वो कीजिए, अच्छे से कीजिए, पूर्णता से कीजिए, और पूरा होने पर उसे छोड़ दीजिए मानो वो कभी आपका था ही नहीं। अंततः असली विजय बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि भीतर की उस अशांत ज्वाला को जीतने में है, ताकि वो एक स्थिर दीपक बन जाए तो दूसरों के मार्ग में प्रकाशित कर सके। क्या वो कामना से प्रश्न करने पे उत्तर हाँ हो तो हमें वो कामना पूरी करनी चाहिए या नहीं? यदि किसी कामना के उत्तर में भी से हाँ की अनुभूति हो तो तुरंत उसे पूरा करने के बजाय पहले उसकी जड़ को देखना चाहिए। क्या ये लोभ, भय या अहंकार से उपजी है, या ये विकास, प्रेम या सेवा से जन्मी है? जहाँ हाँ शांत होती है, अधीर नहीं, वो भीतर हल्कापन और स्पष्टता लाती है, जबकि झूठ हाँ उत्तेजना से बेचैन भरी होती है। किसी भी इच्छा को अपनाने से पहले स्वयं से बस एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या ये मुझे मुक्त करेगी या अपने आप को ही बंधन में बांधती चली जाएगी? और जो उत्तर गहरी नीरवता से निकलेगा वही आपका असली उत्तर होगा, और उसी पथ में आपको चलना होगा। कैसे पता चले कि कर्म अहम डिजायर से हो रहा है या फिर मेरे सहज से हो रहा है?
कर्म अहंकार और इच्छाओं से हो रहा है या फिर सहज प्रवाह से हो रहा है, ये जानने का सबसे सीधा तरीका अपने भीतर की अनुभूति को देखना होता है। अगर शुरुआत में ही हड़बड़ी तुलना या परिणाम का डर है तो वो अहंकार जन्य हो सकता है, लेकिन यदि भीतर शांति, स्वाभाविक उत्साह और प्रेम है तो वो सहज है। करने के दौरान यदि मन बार बार फल और लोगों के राय पर जाता है ना, तो ये इच्छा का संकेत है। यदि समय का भान मिट जाता है और कार्य स्वयं आनंद बन जाता है तो वो सहज संकेत है। अंत में अगर फल मिलने के बाद भी बेचैनी बची है तो वो अहंकार से था। अगर फल जैसा भी हो, भीतर संतोष और हल्कापन है तो वो सहज है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, चैप्टर 4 एंड डे 4 में। तो आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।